Very good morning to all of you. Today we will continue the sequential file topic जो कल हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है और उसमें रिकॉर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड ऑन ए सीक्वेंशियल फाइल। बुक में मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज़ कब आई है, तो बुक को आप ध्यान से देखिएगा। बुक में ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। चलिए, सीक्वेंशियल फाइल में रिकॉर्ड्स अरेंज कैसे होते हैं। मान लेते हैं, एक तो पहला तरीका, एक तो स्टार्ट होने का और एक एंड होने का अपना अलग गैप होता है। मतलब इसे कहते हैं स्टार्टिंग गैप और इसे कहते हैं एंड गैप। सीक्वेंशियल फाइल में रिकॉर्ड्स एंटर हो रहे हैं तो सीक्वेंशियल फाइल में जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर वाइज लिखे हुए हैं, आपकी क्लास के बच्चों के रोल नंबर 1 2 3 ऐसे हैं लगातार 52 तक। ये सीक्वेंशियल फाइल है और यहाँ उनके मार्क्स हैं M1 M2 M3 M4। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये असल में किस तरीके से होती है फाइल, मतलब कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे होते हैं, ये मतलब है। अभी मैं कहती हूँ कि मुझे तो 36 रोल नंबर के मार्क्स चाहिए, तो 36 रोल नंबर के मार्क्स निकालने पड़ेंगे, मतलब सर्च करने हैं उसने। अब जब सर्च करने हैं तो वो भी तो तरीके से चलेगा तभी तो सर्च कर पाएगा। अगर सब कुछ उलझा हुआ होगा कि कहीं 24 है, कहीं पर शुरुआत 24 से हो रही है, फिर उसके बाद 8 आ रहा है, फिर उसके बाद कहीं 19 आ रहा है, तो वो तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कंप्यूटर का सीपीयू कि कहाँ 36 को ढूंढूं, 36 रोल नंबर को। तो अगर वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दो तरीके हैं, या तो असेंडिंग में अरेंज्ड होंगे या डिसेंडिंग में, तभी सीपीयू उन्हें सर्च कर पाएगा कि भी इस रोल नंबर का ये रिकॉर्ड है। उस ये सर्च करना होता है। तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से वो फाइल अरेंज्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है हाउ रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड in a sequential file। ओके, तो अब आपके पास मान लो ये रिकॉर्ड है, ये जो डैश वाला है ना, मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाती हूँ। ये रिकॉर्ड है बिना डैश वाला गैप है, ये गैप है। तो रिकॉर्ड 50 मान लेते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। रिकॉर्ड 50 फिर 49 फिर गैप। हर रिकॉर्ड के बाद एक गैप होता है, हर रिकॉर्ड के बाद एक गैप होता है जो बताता है कि रिकॉर्ड खत्म हो गया, एंड ऑफ रिकॉर्ड। और पूरी फाइल का एंड और पूरी फाइल का स्टार्ट, जैसे यहाँ स्टार्ट ऑफ फाइल है और यहाँ क्या है, स्टार्ट एंड ऑफ फाइल। क्लियर बात ये। मैं इसको यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि कैसे ये गैप है। ये पहला रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड 1। मान लो रिकॉर्ड 50 लिखा है तो आप वही डायग्राम कॉपी कर लो। रिकॉर्ड 49 गैप, फिर रिकॉर्ड 48 फिर गैप, ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में रिकॉर्ड 2, उससे पहले गैप, उसके बाद फिर गैप, फिर रिकॉर्ड 1 और फिर ये एंड। अब यहाँ अगर मैं R1 यहाँ है तो मुझे कहना चाहिए ये स्टार्ट है, स्टार्ट वाला एंड है, और इसको क्या कहना चाहिए, एंड है। तो उसने स्पेशल लिखा है नोट्स में कि स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन टू रिकॉर्ड्स, और दूसरी खास बात कि एक एंड ऑफ फाइल मार्क होता है और एक स्टार्ट ऑफ फाइल मार्क। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
कि किसी भी सीक्वेंशियल फाइल को, जो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 12-12 नंबर के प्रोग्राम भी कह लो या क्वेश्चन भी, सीक्वेंशियल फाइल के ऊपर 3 प्रोसेस होते हैं। सीक्वेंशियल फाइल को पहला काम है सर्चिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल। दूसरा काम है अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स या अपडेटिंग सीक्वेंशियल फाइल कह लो, पूरी फाइल को अपडेट करना। तीसरा है अपडेट हो गई, सर्च हो गई, और सर्चिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, अपडेटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, और फिर मर्जिंग आएगी सीधा। हाँ, मर्ज। 3 चीजें हैं, पहले इनको फर्क समझो। इनमें मर्जिंग अ सीक्वेंशियल फाइल हर साल इनमें क्वेश्चन आता है, इन्हीं पे आता है, 12-12 नंबर का, कई बार पूरा मतलब 16 नंबर का भी इन्हीं में, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा हर हाल में। अब सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल का मीनिंग है कि आपकी फाइल में आप रोल नंबर 36 का डाटा देखना चाहते हो, तो वो सर्च करना है। सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन फाइल, फाइल में 1 से 52 तक सब रोल नंबर के मार्क्स हैं, सब कुछ है, एवरेज है, परसेंटेज है, उनका फादर्स नेम है, रोल नंबर है, सब कुछ है। तो आपको 36 रोल नंबर का डाटा चाहिए, सारा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ये सर्च करना है। हमने कंप्यूटर को कहा कि अरे भाई 50 रोल नंबर का पूरा रिकॉर्ड हमें दो, तो वो सर्च करेगा, ढूंढेगा। तो ये है सर्चिंग ए रिकॉर्ड। अपडेटिंग, अपडेटिंग का मतलब है कि आपके पास 3 मार्क्स थे, M1 M2 M3, अभी भी रिजल्ट में चौथे नंबर पेपर के मार्क्स भी आ गए। अब आपको क्या करना है, अपनी वही पुरानी बढ़िया फाइल बनी हुई है जो इसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसी में चौथे सब्जेक्ट की लाइन भी उसी में ऐड करनी है। तो इसे बोलते हैं अपडेटिंग। मान लो आधार कार्ड नंबर यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, फादर नेम नहीं है, तो फादर नेम डालना है, तो अपडेट करना है। ये सबका फादर नेम अलग से कहीं से डाटा उठाया, जहाँ उनका एडमिशन का डाटा है वहां से यहाँ डाल दिया, तो इसे बोलेंगे अपडेटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल। मतलब अपडेट करने का मीनिंग क्या है कि आपके पास 3, मान लो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और आपको 2 सब्जेक्ट के और लगाने हैं, और फिर नई एवरेज आएगी, फिर नई परसेंटेज बनेगी, तो अपडेट कर रहे हो पूरी फाइल को। ये जो डाटा है ना नया, ये ऐड हो रहा है। अगली चीज आती है, ये तो अपडेट हो गई, अगली चीज है मर्ज, मर्जिंग टू सीक्वेंशियल फाइल्स। मर्ज में क्या होता है कि आपके पास जैसे 2 सीक्वेंशियल फाइल है, एक फाइल में आधे बच्चों का डाटा है, रोल नंबर 1 से लेकर और 35 तक। अगली फाइल है उसमें 36 से लेकर और 52 तक का डाटा है। आप कहते हो आप ये भी दोनों फाइलें मर्ज कर दो, इसका नाम है फाइल 1 और इसका नाम है फाइल 2, तो एक नई फाइल बनेगी, न्यू फाइल, और वो इनके मर्ज होने से बनेगी, उसमें 1 से 52 तक सबका डाटा आ जाएगा, है वो भी सीक्वेंशियल, फाइल 2 भी सीक्वेंशियल, और जो न्यू फाइल आएगी वो भी सीक्वेंशियल होगी। तो 3 एक तरह से प्रोसेसिंग या वो हैं ऑपरेशंस हैं सीक्वेंशियल फाइल्स पे जो हो रही हैं। पहला सर्चिंग द सीक्वेंशियल फाइल, सर्चिंग द रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल कह लो, सेकंड है अपडेटिंग, और तीसरा है मर्जिंग टू सीक्वेंशियल फाइल्स। तो जो नई फाइल होगी उसमें फाइल 1 का डाटा भी होगा, फाइल 2 का भी होगा, वो मर्ज्ड फाइल होगी, वो दोनों के मर्जिंग से बनेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि अब आप बात आती है हमें एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, तो बहुत जरूरी है आपको बताना। मेरा पूरा फोकस रखा तो तुम नहीं मानना। उसके बाद देखो, पहला क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। देख, जनरलाइज सिंटेक्स फॉर ओपनिंग डायरेक्ट एक्सेस फाइल।
जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कल मैंने ऑप्शंस करवाई हैं, 10 ऑप्शंस है वो। यूनिट, ठीक है, एक्सेस, RECL, जितने भी थे उसमें, वो डायरेक्ट एक्सेस के भी उसी में है और सिक्वेंशियल के भी उसी में है। तो वो सारे ऑप्शंस ही मैंने इसीलिए एक ही जगह लिखे हैं कि आप यहाँ भी ये क्वेश्चन है तो भी वही लिख दो, और अगर सिक्वेंशियल का आता है तो भी लिख दो। ये आपका वही क्वेश्चन है जो कल हुआ था। आगे 2015 में क्या आया? व्हाट इज अ फाइल? फाइल क्या होती है? रिकॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। स्टेप्स लिखो टू मैन्युपुलेट द डाटा। ये जो शब्द है ना, मैन्युपुलेट, डाटा फाइल्स को मैन्युपुलेट करना, यही है सर्चिंग करना और अपडेटिंग करना और मर्जिंग करना। फाइलों को ऐसे ही मैन्युपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैन्युपुलेटिंग द डाटा फाइल्स के लिए इसका मतलब है इन तीनों पे लिखो कि सर्चिंग क्या है, अपडेटिंग क्या है, मर्जिंग क्या है। उसके बाद क्वेश्चन 2017 में 8 नंबर का आया, जनरलाइज सिंटैक्स फॉर ओपनिंग ए सीक्वेंशियल फाइल। ये डायरेक्ट एक्सेस आया 18 में, 2018 में और 2017 में सीक्वेंशियल फाइल। ओके, अब देखो आगे 2016 में 6 नंबर का क्या आया है, सॉरी, सोर्स प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल फाइल। प्रोग्राम आया है 6 नंबर का कि फाइल कैसे बनेगी। अब मैंने यही सिखाना है आपको, इसके बाद अगला स्टेप मेरा यही है। यही सेम प्रोग्राम 2019 में भी आया है, ये रहा। ओके, अब यहाँ देखो 2014 में क्या है, व्हाट आर द वे टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल फाइल इन फोरट्रॉन अलोंग विद एग्जांपल। यही प्रोग्राम ही बनाना है, ये 2014 में भी सेम चीज आई हुई है। जो कल काम किया था ये उसकी टेबल है, बुक में आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से। कल मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं ये शुरुआत का टेबल है। अब आ जाओ इधर, व्हाट इज अ फाइल? एक्सप्लेन द स्टेप्स टू मैनिपुलेट द डाटा फाइल्स, ऑल्सो लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइल्स इन फोरट्रॉन। 2018 में देखिए, 18, 19, 20 से प्रोग्राम्स ज्यादा आ रहे हैं, या 16 से ही, 2016 के बाद से प्रोग्राम्स ज्यादा आ रहे हैं। राइट अ सोर्स प्रोग्राम टू सर्च पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम ए सीक्वेंशियल फाइल। आज मैंने यही दोनों प्रोग्राम्स करवाने हैं आपको। ये कितने नंबर का आया है आपका? 2018 में 12 नंबर का आता है ये। 12 मार्क्स का प्रोग्राम है, तो बच्चे सीधा यहीं से उठा के टिक देते हैं। ये प्रोग्राम है सर्चिंग अ रिकॉर्ड, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये है, ये वाला है सर्चिंग अ रिकॉर्ड। तो एक प्रोग्राम तो वो कराना है जो है, ये तो सर्चिंग द रिकॉर्ड का है, और वो जो पिछला है वो है क्रिएटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे तो पहले आपको ये बताना है कि आपने किस चीज़ पे पूरी कितना टाइम खर्च करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्या तैयारी करें। यहाँ आया है 2018 में ही 12 नंबर का, राइट ए सोर्स प्रोग्राम टू सर्च पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल विच इज क्रिएटेड इन दिस। ये तो ठीक है, ये वही है। और आ जाओ आगे, अपडेटिंग द सीक्वेंशियल फाइल। अपडेटिंग पे 4 ही लाइनें हैं, नोट्स में आपके पास सब कुछ है। अपडेटिंग क्या है? अपडेटिंग है कि चौथे नंबर के मार्क्स और जोड़ने पड़ गए। 3 पेपरों के नंबर फाइल में लगे पड़े हैं, लेकिन हमें फोर्थ मार्क्स और लगाने पड़ गए, तो इसे बोलेंगे अपडेटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल। ठीक है, ये प्रोग्राम भी जरूर करेंगे, हम करना ही पड़ेगा, हमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2019 में आया ये मर्जिंग का 12 नंबर का प्रोग्राम, मर्ज टू सीक्वेंशियल फाइल्स, राइट ए सोर्स प्रोग्राम मर्जिंग टू सीक्वेंशियल फाइल्स, ये वाला। मर्जिंग पर उसने लिखी क्या है? 5-6 लाइनें लिखी हैं। व्हाट इज मर्जिंग? मर्जिंग का मतलब क्या है? मर्जिंग है कि दो फाइलें हैं अलग अलग, एक फाइल में रोल नंबर 1 नाम दे देंगे हम, 1 से 36 तक रोल नंबर है, दूसरी में 37 से 52 तक है, दोनों को मिलाकर एक ही फाइल बनानी है। न्यू फाइल बनेगी पूरी, एंड फाइल 1, एंड फाइल 2, ठीक है। तो हर फाइल का अपना डीएसके होगा, DSK 1, DSK 2। कल हमने किया था फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। फाइल जो है पूरे चैप्टर की का नाम है। फाइल की अपनी पहचान किस चीज से है? फाइल की पहचान डीएसके से है, तो उसका डीएसके नंबर कितना है? DSK 2, नया डीएसके, न्यू फाइल का। ये जो होगा ये न्यू फाइल का होगा। तो आज मैंने अभी तक आपको सिर्फ जान पहचान कराई है कि आपके पास सीक्वेंशियल फाइल से लिंक्ड जो बातें हैं वो ये हैं
कि सर्चिंग अ रिकॉर्ड, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड एंड मर्जिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम प्रोग्राम सिर्फ यहाँ यही सीखेंगे, अभी सॉफ्टवेयर में नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और आपको अब एग्जाम्स के लिए वाइंड अप भी करना है। अब तो आप एग्जाम के एंगल से बस इसको समझो। तो हम क्या करेंगे, अब आज हम जो प्रोग्राम सिखाएंगे आपको, सबसे पहले सिखाएंगे क्रिएटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, जो मैंने कल भी करवाया था लेकिन आज ढंग से करा देती हूँ। फिर उसके बाद क्रिएट के बाद क्या आएगा, आप सर्चिंग अ रिकॉर्ड। देखो, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिएटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल फाइल। बनानी है आपने फाइल, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का नाम रखना होता है। कुछ भी नाम रख दिया, मान लेते हैं प्रोग्राम का नाम रख दिया क्रिएट फाइल, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आपको इंटीजर में क्या क्या देना था, क्योंकि जब आप पहले प्रोग्राम में पक्के हो गए तो अगला में उसी में 4 लाइनें और जुड़ जाती हैं, तो अपडेटिंग का बन जाएगा, सर्चिंग का बन जाएगा, 10 लाइनें और जुड़ेंगी, मर्जिंग का बन जाएगा। तो इसी में जुड़ना है, क्रिएट का प्रोग्राम आएगा तो सर्चिंग, अपडेटिंग, मर्जिंग तीनों आ जाएंगे। 4 प्रोग्राम टोटल करने हैं आपने, क्रिएट, फिर सर्च, फिर अपडेट और फिर मर्ज। आज नहीं चारों होंगे, आज तो 2 ही कराऊंगी मैं, क्रिएशन का और सर्चिंग का रिकॉर्ड का। तो क्रिएट का देखो पहले, अब इंटीजर में हम क्या क्या डालते थे, अगर आप थोड़ा सा भी रिवाइज करके आए हो तो रोल नंबर होता था। मामला हम यही लेकर चलेंगे, क्लास के बच्चे हैं, उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनके मार्क्स हैं, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे अब हम। ठीक है, मार्क्स को एम लिख दो, 3 सब्जेक्ट हो गए मार्क्स। और डीएस के जरूरी है, और आईओएस। अब डीएसके को अगर मैंने कल तो क्या किया था, मैंने डीएसके को यहीं लिख लिया था, पैरामीटर कह के डीएसके की वैल्यू ही डाल दी थी, कल यही किया था ना। तो इसलिए अभी मैं कल वाली बात को ही चलेंगे हम इस प्रोग्राम में, तो इसमें सिर्फ आईओएस है। अच्छा, आईओएस की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या नॉन जीरो। उसके बाद इंटीजर के बाद नेक्स्ट था हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम नाम डालेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट का नाम है वो कैरेक्टर में है, और उसकी डायमेंशन दे देंगे स्टार लगाकर 25। उसके बाद तीसरी चीज थी वो डीएस के पैरामीटर, तो इंटीजर पैरामीटर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डीएस के इज इक्वल टू 20। हो गया यहाँ पे। अब हम कहते हैं इतना होने के बाद कि क्रिएट करनी है हमने फाइल। तो हमारी पहली कंडीशन शुरू होती है, इफ iOS not equal to 0, then print uh, file of unit DSK। मतलब ये वाली DSK वैल्यू है 25, भाई 25 नंबर की फाइल नहीं खुल सकती। फाइल ऑफ यूनिट DSK कांट बी ओपन, ये खुल ही नहीं सकती, ये ओपन हो ही नहीं रही। इनपुट आउटपुट मतलब आईओ स्टैट में ही दिक्कत है। और वो कहाँ गया ओपन, ओपन पहले तो ओपीईएन, ओपीईएन में क्या क्या डालते थे हम, यूनिट इजिकल टू डीएसके। उसके बाद फाइल नेम, स्टूड फाइल, और जो तीसरी चीज क्या थी, एक आईओ स्टैट होगा, वो तो आईओएस हो जाएगा। एक और चीज थी, 4 चीजें लेके चल रहे थे हम, फॉर्मेट था, है ना।
ये रहा ओपन यूनिट इजिकल टू डीएस के फाइल्स टू फाइल स्टेटस स्टेटस न्यू आईओस्टेट आईओएस बाकी सारा सेम वही बात। तो यहाँ था स्टेटस स्टेटस इज इक्वल टू न्यू हो गया। प्रिंट दिस कैन नॉट बी ओपन और एंड पहले तो यही मामला ये हर प्रोग्राम में आना है और एक रिमाइंड दिस भाई अगर नहीं खुल सकती ये फाइल तो रिमाइंड कर दो इसे डीएस के खत्म करो बात इसकी। हो गया यहाँ तक एंड इफ और स्टॉप भी जरूर आएगा इसमें ये स्टॉप जरूरी है कल हमने शायद स्टॉप ना लगाया तो एंड इफ से पहले आपके पास क्या आएगा स्टॉप भाई फाइल ओपन ही नहीं हो सकती अगर तो स्टॉप रुको एंड इफ से पहले ही यानी कि एंड इफ के बाद अगली स्टेटमेंट्स नहीं होंगी फाइल ही नहीं खुल रही तो अगला कोई काम हो ही नहीं सकता तो स्टॉप स्टॉप का मतलब एंड प्रोग्राम पे चले जाओ। हो गया यहाँ तक अब डू अगर खुल गई है स्टॉप हो गया तो वो एंड प्रोग्राम पे पहुंच जाएगा खत्म कहानी नहीं तो डू का लूप चलेगा। अब डू का लूप कैसे चलना है हम क्रिएट कर रहे हैं फाइल को पहले तो क्रिएट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्रिएट का मतलब है कि मैं फाइल के रिकॉर्ड्स लिख रही हूँ फाइल को क्रिएट कर रहे हैं यानी मैं उसमें एंट्रीज डालना चाहती हूँ रीड और राइट करा रही हूँ मैं फाइल को। क्रिएटिंग अ फाइल मीन्स रीडिंग इन एंड राइटिंग इन इट इम्प्लाइज रीड जो भी डाटा है उसे रीड करेंगे और वो फाइल में राइट करवाएंगे। फाइल में राइट कराने का मतलब ऐसे टेबल बन जाएगी पूरी रिकॉर्ड बन जाएंगे पहला रिकॉर्ड रोल नंबर 1 का दूसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 2 का तीसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 3 का ऐसे पूरा मतलब डाटा राइट हो जाएगा फाइल में। क्रिएट फाइल का मतलब ये है कि अभी वो फाइल खाली ब्लैंक है उसमें कुछ भी नहीं है अब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने का मतलब अब हम डू लूप लगाएंगे कि भाई ठीक है एक एक रोल नंबर का डाटा पढ़ो और उसे लिखो यही मतलब है एक एक रोल नंबर पहले रोल नंबर 1 का डाटा पढ़ो लिखो फिर 2 का पढ़ो लिखो तो इसलिए डू लूप चलेगा। अब डू लूप देखो कैसे चल रहा है डू पहले रीड करो फिर अगर रोल नंबर 0 है तो एग्जिट हो जाओ इसका मतलब सारा डाटा खत्म हो गया और फिर राइट करो रीड तो हो गया राइट करो ठीक है और फिर एंड डू एंड फाइल दिस रिवाइंड दिस क्लोज दिस कैंसिल ये 5 तो वैसे ही जोड़ा है ये तो। चलो देखो डू पहले रीड हमें नहीं पता हमने कितनी एंट्रीज रीड करानी है हमें नहीं पता 52 बच्चे हैं क्लास में नो तो रीड में हम सीधा क्या कहेंगे अभी रीड करो रोल नंबर मार्क्स मार्क्स में देखो M1 M2 M3 लिखने हैं ये लिख सकते हो नहीं तो आप देखो इसने क्या लिखा है इसने सिंपली लिखा है मार्क्स तो वो 3 मार्क्स एंटर होंगे तो रोल नंबर M1 M2 M3 और नेम रीड हो गया। रीड के बाद इफ रोल नंबर 0 अपना आपका काम हो गया सारे बच्चों के सारे कॉलेज के 1800 बच्चों के मार्क्स एंटर हो गए सब कुछ हो गया। अब आपने फाइल बंद करनी है बाहर आना है लूप को खत्म करना है तो लूप खत्म करने का तरीका है रोल नंबर को 0 आप 0 टाइप कर दोगे 0 टाइप करते ही वो लूप बंद हो जाएगा। तो इफ रोल नंबर इज इक्वल टू 0 एग्जिट बाहर आ जाओ एंड प्रोग्राम पे आ जाओ एग्जिट स्टॉप दोनों ही एंड प्रोग्राम पे ले आते हैं। तो ये हो गया। अब आगे रोल नंबर 0 राइट अब वो कहेगा राइट राइट कहाँ करना है राइट ही तो उस फाइल में करना है। रीड तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहे हैं हम टाइप खुद टाइप कर रहे हैं वो रीड वहां हो रहा है लेकिन राइट उस फाइल में होना है इसलिए राइट के ब्रैकेट में यूनिट इज इक्वल टू डीएस के वो फाइल का नंबर डीएस के उस फाइल की पहचान है डीएस के ही उस फाइल की पहचान है और फॉर्मेट 50 पे दे देंगे। तो देखो अब करते हैं अब आगे राइट रीड हो चुका रीड के बाद चेक करेगा वो कि कहीं जो तुमने रोल नंबर पढ़ा वो 0 तो नहीं 0 है तो एग्जिट हो जाओ अगर नहीं है 0 तो राइट करो। अब राइट में ब्रैकेट में कहाँ राइट करना है यूनिट इज इक्वल टू डीएस के और फॉर्मेट इज इक्वल टू 50 और किसको राइट करना है ये तो इसके वो दे दी यही लिखेगा रोल नंबर जिस जिस चीज को राइट करवाना है रोल नंबर मार्क्स और नेम। अब राइट के बाद फॉर्मेट 50 पर वो फॉर्मेट देगा 50 पर वो फॉर्मेट देगा वो फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा। क्या होगा रोल नंबर का फॉर्मेट क्या होगा मान लो I4 है M1 M2 M3 का मान लो I2 है दो दो डिजिट के नंबर है नाम मतलब मान लो A25 का है हमने 30 कैरेक्टर का हो सकता है मैंने कितनी डायमेंशन बोली है ऊपर 25 ले रखी है तो यहाँ भी 25 कर दो ठीक है।
अब 50 फॉर्मेट दिस, राइट हो गया। राइट करने के बाद अब क्या काम है, अब एंड डू के बाद एंड फाइल, ये देखो, ये एंड डू एंड फाइल फिर रिवाइंड। एंड फाइल के साथ फाइल का नंबर जरूर आएगा। मान लो 4 फाइलें खुली पड़ी हैं, डीएस के कोई एंड करेगा वो, 4 फाइलें हैं, उनके नाम है डीएस के 1, डीएस के 2, ये नंबर जो है ना, ये नाम ही है एक तरह का, पहचान है ये फाइल की। तो डीएसके को एंड करना है उसने, यहाँ डीएसके 1 को करना है तो डीएसके 1 आएगा, 2 को करना है तो 2 आएगा। फिर रिवाइंड दिस, रिवाइंड डीएसके, फिर रिवाइंड हो गया, फिर क्लोज। रिवाइंड करने के बाद अब बंद कर दो, क्योंकि अभी तो कोई सुनना नहीं किसी ने कुछ, और एंड करना, क्लोज डीएसके और फिर एंड क्लोज। ये आपकी फाइल क्रिएट हुई है, फाइल बन गई है, उसमें जितने रोल नंबर की एंट्री डालते जाओगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, उतने उसमें टाइप होते रहेंगे, उतने वो बढ़ते जाएंगे डाटा। ये प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल। अब इसके बाद आता है आज जो हमने बस लास्ट हमारा टॉपिक आज का वो है सर्च अ रिकॉर्ड, प्रोग्राम टू सर्च अ रिकॉर्ड इन ए फाइल। प्रोग्राम टू सर्च अ रिकॉर्ड इन ए फाइल। आप नोट्स में से लर्न कर सकते हो, बुक तो है ही, बुक और नोट्स दोनों आपको दे दिए हैं, बुक में से ही बनाए हैं मैंने नोट्स, कहीं और से नहीं बने हुए, हर अक्षर बुक में से लिखा हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो दोनों को फॉलो कर लो, जिस बच्चे को थोड़ा मुश्किल लगता है वो एक नोट्स लर्न कर लो, और जिसको थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है वो बुक भी पढ़ लो। सर्चिंग और रिकॉर्ड, सर्चिंग का मीनिंग क्या था, 36 रोल नंबर का डाटा ढूंढना है तो सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे, सर्चिंग कैसे होगी, तो सर्च ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप आ जाओ, ये सर्चिंग और सिक्वेंशियल फाइल, ये प्रोग्राम है। अब देखो इसमें कितना फर्क है, कुछ भी नहीं है, पहले मैं आपको यही दिखाऊंगी ताकि आप समझ पाओ। देखो सर्चिंग है, क्या क्या लिया है इसमें, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम सर्च फाइल, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद इंटीजर में रोल नंबर आ गए, मार्क्स आ गए 3, सर्च नंबर एक फालतू आया है बस, टीएस के आईओएस, बनाऊंगी मैं इसको पूरा, देखो। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम सर्च फाइल, सर्च रिकॉर्ड होता है, सर्च फाइल नहीं है, रिकॉर्ड को, फाइल को सर्च करना एक अलग बात है, इस कंप्यूटर में कोई फाइल ढूंढ रहे हो आप, हम एक रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं फाइल के अंदर, तो इसलिए ये बात को ठीक करते हैं, सर्च रिकॉर्ड। इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद आपने क्या कहा, इंटीजर, इंटीजर में आप क्या क्या डालोगे, एक तो रोल नंबर, एक मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के, एक सर्च नंबर, जो सर्च करना है, 36 रोल नंबर सर्च करना है तो आपका सर्च नंबर 36 है, हालांकि वो रोल नंबर भी 36 है लेकिन सर्च नंबर अलग है, रोल नंबर तो 1 से 52 सारे हैं, लेकिन सर्च नंबर जिसको सर्च कर रहे हो। और उसके बाद डीएसके और आईओएस सब यहाँ डाल दिए कि ये सब इंटीजर है। अब आ जाओ कैरेक्टर, वही सेम प्रोग्राम दोबारा लिखा जाएगा, अगर आप थोड़े से भी ध्यान दोगे तो वही बातें यहाँ आएंगी, नेम और *25, उसके बाद डीएस के तो यहीं डाल दिया मैंने। अब आगे देखो अगली लाइन, रीड, रीड किस किस को करना है, हमें रीड करना है, पहले तो हम रोल नंबर को रीड किया करते थे, लेकिन अब फाइल में रोल नंबर तो पहले ही है, फाइल में तो 52 रोल नंबर लिखे पड़े हैं, फाइल तो बन चुकी है, तब तो हम क्रिएट कर रहे थे इसलिए एक एक रोल नंबर को पढ़ते थे।
अब तो फाइल बनी बनाई है, 52 रोल नंबर की, सारे मार्क्स उसमें हैं। अब हमें रीड करना है भाई सर्च नंबर, कौन से डाटा को सर्च करें बताओ। सर्च नंबर और एक डीएसके। डीएसके क्योंकि यहाँ मैंने पैरामीटर की तरह नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पैरामीटर की तरह दे देती इंटीजर पैरामीटर डीएसके तो मैं यहाँ रीड ना कराती। मान लो मैं यहाँ ऐसे लिख देती पैरामीटर और डीएसके इज इक्वल टू 20, तो मैं यहाँ ये रीड ना कराती, तो मैं इसे इरेज करती, सिर्फ सर्च नंबर रीड होता। लेकिन चूंकि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी है पैरामीटर वाली, और डीएस के बेचारे के पास तो कोई डाटा ही, फाइल का नाम ही नहीं है, फाइल कौन सी फाइल में जाए वो ढूंढने, सर्च तो करना है, कौन सी फाइल में से सर्च करना है। तो यहाँ मुझे डीएस के भी बताना है भी, इस फाइल पे जाओ 20 नंबर फाइल पे और यहाँ सर्च करो, तो रीड सर्च नंबर डीएस के। अब रीड होने के बाद ओपन, ओपन का वही लाइन और फिर इफ वाली वही की वही लाइन। चलो ओपन यूनिट, क्योंकि प्रोग्राम ही पेपर में आ रहा है हर साल, तीनों प्रोग्राम सर्चिंग का, अपडेटिंग का, मर्जिंग का और क्रिएटिंग का, चार प्रोग्राम है ये फाइल के, चारों आ रहे हैं, कभी 12 नंबर का, कभी 8 का, कभी 10 का, कभी 16। तो यूनिट इज इक्वल टू डीएस के। अगला होता है स्टेटस, क्या चीज होती है उसमें, स्टेटस न्यू और आईओ स्टेट आईओएस हो जाएगा। फॉर्मेट ना दो, फॉर्मेट हमारी मर्जी होती है, हमने नहीं दिया फॉर्मेट, इसलिए फाइल का नाम स्टेट फाइल, फाइल का नाम जरूरी है वो लिखना है। तो मुझे ये एक बार इरेज ही कर देना चाहिए, वही सीक्वेंस बनानी चाहिए, गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट फाइल लिखते हैं, फाइल इज इक्वल टू स्टूडेंट फाइल, और फिर फाइल का नंबर यूनिट है, फाइल का नाम है स्टूडेंट फाइल, और स्टेटस न्यू ओल्ड। स्टेटस सिस्टम क्या आएगा पढ़ो ध्यान से, स्टेटस ओल्ड, बहुत ध्यान से पढ़ो इस बात को, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। ओल्ड क्यों आया, पुरानी बनी बड़ी फाइल है, 52 बच्चों का डाटा उसमें क्रिएट हो चुका है, अब वो नई फाइल थोड़ा ना है, अब वो पुरानी है, क्रिएट कर रहे थे जब तब वो नई थी, क्योंकि वो ब्लैंक थी, उसके अंदर हमने 52 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर दिया, अब वो ओल्ड फाइल है तो स्टेटस उसका ओल्ड है, उसमें सर्च कर रहे हैं हम, 36 रोल नंबर का डाटा सर्च कर रहे हैं, और आईओ स्टेट इज इक्वल टू आईओएस हो गया। अब इफ आईओएस, ये तो हर प्रोग्राम में आना है, ऐसे कैसे आंख बंद करके, आईओएस नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट स्टार कॉमा फाइल कांट बी ओपन हो गया। उसके बाद एंड इफ, यहाँ ये इस तरह देते हैं, फाइल कांट बी ओपन कॉमा डीएसके भी, कौन सी फाइल नहीं खुल सकती, मान लो वहाँ 5 फाइलें हैं उस प्रोग्राम में, तो भाई डीएसके वाली फाइल नहीं खुल रही, एंड इफ, और उससे पहले स्टॉप, स्टॉप एंड इफ हो गया। अब आप चलोगे यहाँ डू पर, प्रिंट फाइल कैन नॉट बी ओपन, स्टॉप एंड इफ, फिर रिवाइंड डिस्क, ये रिवाइंड छोड़ दिया, एंड इफ के बाद रिवाइंड डीएसके। अब आ जाओ डू पर, डू में क्या करेगा आप, डू में कहेगा कि भी रीड करो, रीड करना है किस चीज को, रोल नंबर नेम मार्क्स। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सर्च कर रहे हैं एक फाइल, तो जब सर्च करेगा ना, पहले रोल नंबर से शुरू होएगा सर्च करना, हर लाइन को, हर रिकॉर्ड को पढ़ेगा, पहले रोल नंबर की पूरे रिकॉर्ड को पढ़ेगा, उसके नंबर, उसका रोल नंबर, जैसे ही सर्च नंबर और रोल नंबर बराबर हो जाएंगे 36 36, तो प्रिंट कर देगा कि मिल गया रिकॉर्ड, और उसकी डिटेल प्रिंट कर देगा पूरी फॉर्मेट में। अगर 52 के 52 बच्चे पूरे हो गए, पढ़ लिए उसने, और उसका वो रोल नंबर मिला ही नहीं, मान लो मैंने सर्च नंबर रखा हुआ है 54, तो 54 मिला ही नहीं उसको। अगर रोल नंबर बड़ा हो गया सर्च नंबर से, तो वो कह देगा कि भाई फाइल में नहीं है ये सर्च नंबर, तो
ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करते हो डू से। ये प्रोग्राम का जो चेंज है वो यहीं से स्टार्ट है और 2 लाइन का ही बदलाव है बस। क्या बदलाव है? देखो रीड यहाँ जो होगा वो पूरी फाइल में पहले पहला डाटा रीड होगा। 50 फॉर्मेट रीड हो गया। रीड होने के बाद हाँ जी, लिखो रीड, बस ये 4 लाइनें लिख के आपका काम खत्म है। तो रीड में कौन सी फाइल को पढ़ रहे हैं? यूनिट इज इक्वल टू डीएसके। और क्या लिखा उसने? फॉर्मेट दिया। पहले फॉर्मेट नहीं दिया था हमने, पहले तो फाइल का नाम दिया था और स्टेटस दिया था। अब स्टेटस और नाम की जरूरत नहीं, वो तो हो चुका वहां शुरुआत में। अब हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मेट 50 है और आईओ स्टेट है iOS। fmt 50 और आईओ स्टेट iOS। अब क्या क्या रीड करना है उसने? ये लाइन कंटिन्यूड है। रोल नंबर, मार्क्स और नेम। ठीक है। इफ पढ़ने के बाद अच्छा फिर फॉर्मेट भी दे दिया। 50 पर फॉर्मेट दो। 50 पर उसने दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या आएगा? रोल नंबर के लिए क्या आएगा? I4। मार्क्स के लिए 3 मार्क्स हैं I2। और नेम के लिए A25। फॉर्मेट हो गया। अब इफ अगर रोल नंबर इज इक्वल टू सर्च नंबर, देन प्रिंट record is searched successfully और प्रिंट एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड आर। रिकॉर्ड की जो एंट्रीज हैं वो ये हैं। क्या है? अब यहाँ वो राइट करेगा प्रिंट 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 60। अब 60 फॉर्मेट तो हमने कहीं नहीं दे रखा था। तो अब हम प्रिंट 60। ये फॉर्मेट से आपको मुश्किल लग रहा होगा, फॉर्मेट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मेट हटा दो। इरेज, छोड़ो, फॉर्मेट को छोड़ो। प्रिंट हो गया। एंट्रीज रिकॉर्डेड आर, इसको भी और आसान करो। सक्सेसफुली हो गया। प्रिंट रोल नंबर इज इक्वल टू कॉमा रोल नंबर, मार्क्स इज इक्वल टू कॉमा मार्क्स, नेम इज इक्वल टू कॉमा नेम। ठीक है, हो गया प्रिंट सब कुछ। एग्जिट, प्रिंट के बाद एग्जिट। मिल गया, ढूंढ लिया रिकॉर्ड। अब क्या करना है? फाइल को आगे पढ़ के, मान लो मैंने 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड पढ़ना था, 5 रोल नंबर पढ़ दिया, तो वो 6 से 52 तक के क्यों पढ़ेगा? उसका एक ही काम था, वो काम कर दिया, खत्म, एग्जिट। ठीक है। 36 रोल नंबर पढ़ लिया तो 37वां रोल नंबर क्यों पढ़ेगा? 36 रोल नंबर तक तो रीड कर करके उसने ढूंढ लिया, ढूंढ कर टाइप हो गया। अब एग्जिट। नहीं तो एलसिफ। एलसिफ में क्या आएगा? एग्जिट हो गया। एलसिफ में आएगा कि इफ एलसिफ रोल नंबर अगर आपका बड़ा हो गया सर्च नंबर से। आपका सर्च नंबर तो था 36, लेकिन 36 नंबर का वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। रोल नंबर 52 पे पहुंच गया, उसको मिला ही नहीं 36 नहीं। जरूरी था ना सीरियल सीरियल वाइज हो सकता है, एक दो रोल नंबर छोड़ गए हो, नहीं है वो। तो अगर रोल नंबर बड़ा है सर्च नंबर से तो कह दो रिकॉर्ड नॉट फाइंड, देन प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। रिकॉर्ड नॉट इन द फाइल, एग्जिट एंड इफ हुआ है तो एंड इफ होएगा, एंड डू, रिवाइंड दिस, क्लोज एंड प्रोग्राम। ये तो आने ही आने हैं चारों काम। तो आपके पास आज का यही टॉपिक था, प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल एंड टू सर्च अ रिकॉर्ड इन द फाइल। इसके कल हम